और अब बात करते हैं एम फैक्टर की। गुजरात में चुनावी महाभारत तेज होती जा रही है और इसी बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम भगवान कृष्ण की उस कर्म भूमि में पहुंची जहां से चलकर वो पांडवों को धर्म युद्ध में विजयी बनाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे। हम बात कर रहे हैं 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी धर्म नगरी द्वारका की, जिसे गुजरात का भगवा गढ़ माना जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले द्वारका में अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाने का मामला काफी गर्मा गया था। तो क्या यह मुद्दा द्वारकाधीश की नगरी में चुनावी फैक्टर बन चुका है? क्या मजारों का मुद्दा गुजरात चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है? आखिर क्या कहता है धर्म नगरी द्वारका का चुनावी धर्म काटा, और इस बार क्या सोच रहे हैं द्वारका के भाईजान? सीधे द्वारका से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। यहाँ पे आने वाली है कांग्रेस। अस्पताल कोई अच्छे नहीं है, पानी पीने का हमको नहीं मिलता, जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। अच्छे है नहीं, अच्छा हमको तो देते हैं, हम खाते हैं, इसके राज में रहते हैं। नहीं कौन भाजपा। ये आवाज देवभूमि द्वारका की है। द्वारका यानी भगवान कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश की नगरी। द्वारका यानी भगवान श्री कृष्ण की वो कर्म भूमि जो हजारों वर्षों से हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। प्राचीन समय से ही ये नगर हिंदुओं के 4 धामों में से एक रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वारका को सप्तपुरी यानी सबसे पवित्र और प्राचीन 7 नगरों में से एक माना जाता है। द्वारकाधीश के मंदिर के बिना इस प्राचीन नगर की पहचान पूरी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस वक्त द्वारका में हूं, द्वारकाधीश के मंदिर में। जी हां, उनके दरबार में। और मुझे लगता है द्वारका से जब आप एम फैक्टर की शुरुआत करते हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। मंदिर में भी एम फैक्टर है जो गुजरात के लोगों को ही नहीं पूरे भारत को प्रभावित करता है। मथुरा से भगवान कृष्ण मथुरा के लोगों के हित के लिए द्वारका में आकर बसे थे। आज जब द्वारका के चुनावी मुद्दों में मज़ारों की बात होती है तो मंदिर को भला कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत उस स्थान से करें जो द्वारका की मूल पहचान है और आज से नहीं हजारों वर्षों से इस पहचान का कितना प्रभाव है चुनाव में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही लोगों से बात करेंगे, उनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एम फैक्टर की और बात करेंगे आज द्वारका की। द्वारका के एम फैक्टर को समझने से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि गुजरात की पहली राजधानी द्वारका को ही माना जाता है। लेकिन अब राजधानी बदल चुकी है, गुजरात बदल चुका है और द्वारका भी बदल चुकी है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारका तो समंदर में डूब गई थी, लेकिन भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे जो द्वारका है वो तो है ही। उस द्वारका में लोग भी हैं और उनकी आवाजें भी। इस द्वारका में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो ऐसे मुसलमान भी जो ये दावे करते हैं कि कई वर्षों तक यहाँ के मंदिरों की चाबी तक उनके हाथों में रहती थी। लेकिन हम तो इस द्वारका में ये पता करने आए थे कि यहाँ के लोग इस बार गुजरात की सत्ता की चाबी किसे देंगे। कुछ दिन पहले बेट द्वारका में अवैध मजारों और ढांचों पर बुलडोजर चलाए जाने का मुद्दा काफी गर्म था। तो क्या यहाँ के मुसलमानों के लिए ये मुद्दा भी चुनावी फैक्टर बनेगा? तो द्वारका में मौजूद हैं हम और देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि द्वारका के मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनाव का मूड क्या है और किस तरह के विषयों को लेकर, किस तरह के मुद्दों को लेकर इस बार इनका फैसला होने वाला है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। द्वारका में इस बार क्या मूड नजर आ रहा है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र? यहाँ पे आने वाली है कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी तो बीजेपी ने जीता है यहाँ चुनाव। बीजेपी जो जीता है उसका मुद्दा यहाँ पे महंगाई है। महंगाई मुद्दा है? हाँ, महंगाई मुद्दा है। सही कह रहे हैं? हाँ सही, बाटला का 1100 रुपया हो गया है। हाँ। तो महंगाई का लगता है कि मुद्दा इतना बड़ा है जिस पर बहुत बड़ा महंगाई का मुद्दा है, जाने गैस का है। हाँ। अभी जीएसटी दूध पे, दही पे, छाछ पे, हर चीज पे जीएसटी लगाने जा रहा है। डेवलपमेंट का काम भी तो बहुत सारा हुआ है। उद्योग नहीं आया है साहब। गुजरात में उद्योग नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? गुजरात में उद्योग नहीं है? एक ही है कंपनी बड़ा, गुजरात दूसरा कोई कंपनी नहीं है यहाँ। गुजरात में तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं कि कोई उद्योग यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पे रोजगार भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राजनीति से बेकार है बहुत युवानों, उसको कहाँ नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे ये मुद्दा रहेगा इस बार द्वारका का, ये रहेगा मुद्दा इस बार। हाँ सही मुद्दा है। अच्छा, महिलाओं से ही हम, हाँ बोलिए।
सर यहाँ पे धंधा रोजगार ठप है, भाजपा सरकार की नीति है। और यहाँ पे जो गैस का सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, जो दूध है, इसका जो बच्चों के लोग से किट है, वो सब में सर भाव इतना बढ़ गया है कि गरीब आदमी सर कैसे चला। यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो एम फैक्टर है, यानी मोदी जी का जो फैक्टर है, वो बहुत हावी है और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको देखकर लोग वोट दे रहे हैं। तो द्वारका में वो है क्या? द्वारका में जो एक तो एजुकेशन नहीं है, हाँ, फिर अस्पताल कोई अच्छे नहीं है। हमारे कुछ भी ओखा में भी कुछ भी होता है तो सीधा जामनगर और खंभालिया भेजते हैं। यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल अब तो जिला है। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? फरीदा बिन खान। फरीदा बहन, क्या है इस बार द्वारका में, क्या मुद्दा है? तो मेन तो सर महंगाई है, इतनी बढ़ गई है कि गरीब इंसान को तो जीना ही दुश्मन। सही बोल रही हैं? हाँ सही बात कह रहे हैं? हाँ सही बात कह रहे हैं। इधर देखिए हाँ। इधर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल भी। इधर पे पानी का भी निकालना है, पानी भी 15-20 दिन आता है, पानी पीने का हमको नहीं मिलता। इस पे कुछ नहीं? परिवर्तन जरूरी है सर, परिवर्तन जरूरी है। एक परिवर्तन लाना जरूरी है अभी कि गुजरात में सड़कें बनी हैं, गुजरात में अस्पताल बने हैं, ये सारी बात कही जा रही है। कहाँ बने दिखाई दे सही आप, कहाँ बने? आप बताइए। नहीं, हम वही बोल रहे हैं ना, इसको जो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, यही तो मॉडल की बात है ना, गुजरात मॉडल दिखावे के लिए मॉडल। बेट वाला जो मुद्दा है, ये द्वारका में है क्या? इस बार इस पर चर्चा है क्या? वो तो मुस्लिम समाज में हाँ, मुस्लिम समाज में तो वो गुस्सा भरा हुआ है। मुस्लिम और हिंदू में दोनों में चर्चा। आज नहीं, लेकिन बेट में जो हुआ उसमें कहा गया कि सीमा पे है, वो टापू हैं, देश की सुरक्षा का वहाँ से मुद्दा है और वो सब अवैध थे, उनकी जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसे बनाया गया था। मज़ारों को लेकर होम मिनिस्ट्री की भी रिपोर्ट आई थी, तो ये सब आप लोग को नहीं पता था? नहीं सर, ऐसा कुछ है नहीं, ये मुद्दा बना गया। बेट द्वारका में आप रिसर्च कीजिए, अगर 10 साल 5 साल का भी कोई आदमी नया आया हुआ रहेगा, वहाँ पे पीढ़ियां दर पीढ़ियां 200 सालों से आदमी बस रहे हुए हैं और सब मुस्लिम वहीं के हैं। 500-600 साल से कोई आबादी वहाँ बसी हुई है तो उसे हटा देंगे आप? मेरा बात कह रहे हैं कि इस पर हो सकता है इस बार मतदान प्रभावित हो, इस मुद्दे पर पूरा मतदान प्रभावित हो। तो सुनिए, ये बेट द्वारका को लेकर यहाँ पर लोगों ने माना है कि इससे मतदान प्रभावित। अलग अलग राय है, देखिए अलग अलग, एक विषय है, 2 विषय हैं, कई सारे विषय हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। वो राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, द्वारका का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके से द्वारका इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। द्वारका हिंदू धर्म नगरी है, लेकिन यहाँ मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद में है। द्वारका जिले की बात करें तो यहाँ हिंदुओं की आबादी 85% है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ 15% से ज्यादा है। लेकिन बेट द्वारका द्वीप पर आबादी का ये अनुपात बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बेट द्वारका में मुस्लिम आबादी गेम चेंजर मानी जाती है। हम द्वारका के पूरे सियासी गेम को समझ ही रहे थे कि यहाँ पर घूमते हुए हमें एक ऐसी अनोखी गाड़ी दिखी जिसका चुनाव से तो सीधे कोई ताल्लुक नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ की जिंदगी में इसकी खास अहमियत है। द्वारका में जब आएंगे तो आपको इस तरह के वाहन बहुत नजर आएंगे। स्थानीय भाषा में इसको छकरा बोलते हैं। आप देखिए, ये बुलेट है दरअसल, और बुलेट के साथ ही ये जुगाड़ बनाया गया। अक्सर आपको उत्तर भारत में जुगाड़ स्कूटर्स के साथ दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये एक तरीके से कहिए बिंदास मामला है, बुलेट के साथ ये है। और आम तौर पर आप सौराष्ट्र के इस हिस्से में इस तरह के वाहन का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। तो ये एक चित्र है यहाँ का, एक तस्वीर है यहाँ की, और वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन अब इस बार चुनाव है, तो चुनावी जो सवारी है, इस बार जनता किसको प्रेफर करने वाली है। राजनीतिक दल ऐसे ही अलग अलग गाड़ियां लेकर आएंगे वादों से भरी हुई। अब जनता द्वारका की किस पर विश्वास करेगी, ये तो एक बड़ा सवाल है। हम पूछ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनका मन टटोलने की और ये समझने की कि द्वारका में आखिर एम फैक्टर कौन सा है जो हावी है। एम फैक्टर में द्वारका के मूड मीटर को समझते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज टटोलते हुए हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां मुस्लिम वोटर्स का ही दबदबा है।
समुद्र के किनारे बसी इस मुस्लिम बस्ती में ज्यादातर लोग मछली मारने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे मन में सवाल ये घुमड़ रहा था कि समंदर के किनारे वाले इस इलाके में कैसी सियासी हवा चल रही है। द्वारका में मौजूद हैं हम इस वक्त, और द्वारका के जिस जगह पे मौजूद हैं वो कोस्टल इलाका है, समुद्र का इलाका है, और जिस बस्ती के पास मौजूद हूं मैं वो भी जरा देखिए आप। ये मेरे पीछे ये पूरी बस्ती है रूपड़ बंदर जिसको कहते हैं, और ये मुख्यतः मुस्लिम बहुल इलाका है। आपके लिए ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, हम सबके लिए, आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि द्वारका में जो है मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है। यानी कि एक वोटर के रूप में, एक मतदाता के रूप में स्ट्रेंथ अगर कहें इस एम फैक्टर की द्वारका में, वो अच्छी खासी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इस बार चुनाव में उनके विषय क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, भाजपा की सरकार को लेकर, कांग्रेस को लेकर, और जो नई नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। अने कुछ हमारे को दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइट पानी और सरकार देती नहीं है, इसका प्रॉब्लम है। मेरे साहब आप जो है क्या करते हैं? हम मच्छी मारने का मछली मारने का काम करते हैं नाव में, तो उसी से आपका परिवार चलता है। परिवार के लोग भी इसी काम में है क्या? दो बच्चे हैं इसमें। तो आपने कहा पानी और बिजली की समस्या है, तो पानी और बिजली की समस्या को लेकर किससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से? वो 40 सब कह रहे हैं कि हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, फ्री देंगे, ये भी कह रहे हैं। नहीं, जे आपको जे यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं, ये अच्छे हैं ना। अच्छा, हमको तो देते हैं, हम खाते हैं, इसके राज में रहते हैं। नहीं, कौन भाजपा के? ये क्या सही कह रहे हैं? इससे कितना एग्री करते हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम याकूब चौहान है। अच्छा याकूब जी, ये जो बात कह रहे हैं वो तो सही है, पर यहाँ कुछ पानी, लाइट बिल ने वो सब मिलता नहीं है इतना, पानी की बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी नहीं है, आता है यहाँ पीने के पानी। हाँ, पानी वो मंदिर भी है, एक दरगाह है, मंदिर है। किस तरह की दिक्कत है पीने के पानी? तो यहाँ पानी, यहाँ कनेक्शन नहीं है ना। अच्छा, और नल करने लाइन आ जाए पानी। तो कैसे आप लोग पानी का इंतजाम तो हम अभी कैसे मंगवाते, रिक्शा से मंगवाते, तो 300-400 रुपया रिक्शा का लेता है। ये सब चुनाव में आप लोगों के मुद्दे हैं इस बार के? चुनाव में मुद्दे क्या, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम गरीब लोग हैं, हम जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। थोड़ी दिक्कत होती है। भाजपा का अच्छा है, यहाँ सब यहाँ भाजपा करती है। आप लोग भाजपा को क्या वोट देते हैं? ऐसा है? तो क्यों? मतलब हम लोग कई बार ना पूछते हैं, भाई मोदी जी को लेकर आप क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा नरेंद्र मोदी जब नहीं है, गुजरात के हैं, गुजरात देश के प्रधानमंत्री, उसको देते ही ना आप लोग। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। उनको देख, उनका चेहरा आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे नेता हैं। वो तो है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? सही है, हमारे नेता यही है। हम कब से ये इसको चाह रहे हैं। द्वारका के इन मुसलमानों के मन में कुछ बुनियादी समस्याओं को लेकर शिकायतों के बावजूद मौजूदा बीजेपी सरकार के प्रति कोई खास नाराजगी नहीं दिखी। द्वारका में मुसलमानों की इस बड़ी बस्ती में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मुरीद भी मिले। यहाँ ज्यादातर लोगों ने बताया कि द्वारका में इस बार भी बीजेपी की हवा है। दरअसल गुजरात की द्वारका विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। साल 2007 से ही द्वारका में बीजेपी लगातार जीत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में बीजेपी ने यहां 47% से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार द्वारका का एम फैक्टर बीजेपी के पक्ष में होगा या परिवर्तन की बारी है? क्या बेट द्वारका में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का मुद्दा इनके मन में भी अटका हुआ है? द्वारका की रूपन बंदर बस्ती में ही जब ये सवाल हमने यहाँ के मुस्लिम वोटर्स के सामने उठाए तो जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला था। एक मामला आया था अवैध कब्जे का और उस पर कार्रवाई हुई, और इसको मोदी जी ने भी बोला था कि भाई ये जो है गलत तरीके से जमीनों पे कब्जा हो रहा था, हमने एक्शन लिया, उसमें कुछ मजार भी तोड़े गए। तो इसकी चर्चा आप लोग में है? नहीं, यहाँ कुछ, यहाँ मजार नहीं टूटे। अच्छा, यहाँ नहीं टूटे? नहीं, लेकिन उस पर बातचीत तो होती होगी, बहस तो आप लोग करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, चर्चा होती है? यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ,
ये मंदिर है ना, उसकी चाबी 10 साल मेरे पास थी। अच्छा, 10 साल से आपके पास? वो आप ही मंदिर को खोलते और बंद करते? ये बात गुजरात में कही जाती है कि यहाँ पर हर बार वोट हिंदू मुसलमान करके दिया जाता है। ये द्वारका में क्या? बोलने वाले नहीं है, द्वारका में हिंदू मुसलमान है ही नहीं। चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले फेज में ही यहाँ वोटिंग होनी है ना? इस बार वोट डाले जाएंगे, तो अभी से आप लोग जो है चुनाव में नाम भी नहीं आता है अभी तो। हाँ, अभी नाम भी नहीं आता है। तो इस बार नाम आएगा? इस बार नाम आएगा? ये कह रहे हैं नाम नहीं आता होगा, हमारा आता है। आता है, हमारा आता है, ये लोग का नहीं है। तो आप लोग वोट डालते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आप तो लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ों को, क्या बदल गया है, क्या नया हो रहा है, क्या नई चीज़ देख रहे हैं आप द्वारका के अंदर? आप द्वारका के अंदर रह रहे हैं, तो क्या नया बदलता हुआ देख रहे हैं? थोड़ा बहुत बदल रहा है, थोड़ा बहुत। जैसे जैसे कि सड़कें नई एरियो में, लोकल एरिया है, उसमें लोग उन एरियो में सड़कें बनी है। कुछ पानी की दिक्कत भी कम हुई है एरियो में। अभी भी कुछ एरियो में पानी की दिक्कत तो अभी भी है, लाइन तो है पानी की, मगर पानी नहीं आता है। सुना कि यहाँ पर इस जगह पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मछली पालन का ही मुख्य रूप से काम करते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो उनके लिए एक चुनौती तो है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य हुए हैं उससे भी वो संतुष्ट हैं। नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, नरेंद्र मोदी को एक नेता के तौर पे वो जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। स्थानीय स्तर पर कई तरह की बहस है जिसको वो सुनते भी हैं। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ये बहस भी तीखी होगी, मुस्लिम समाज के बीच भी इसकी चर्चा होगी। अब उस चर्चा का निचोड़ मत के रूप में क्या निकलेगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। आप देखते रहिए एम फैक्टर। आगे बढ़ेंगे, द्वारका में कुछ और तथ्यों को खंगालने की कोशिश। द्वारका के जमीनी तथ्यों और यहाँ के मूड मीटर के कांटे को समझते हुए हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से भी हुई जिसने हमें यहाँ की हकीकत समझाई। बेट द्वारका का समीकरण भी खुलकर बताया। पूरा आइलैंड के अंदर में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं उसमें 30% हिंदू है, 70% हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा है। फिर भी सब शांति से रहते हैं, एकदम भाईचारा से रहते हैं। आज भी वो हमको मिलते हैं तो जय द्वारकाधीश ऐसा भी बोलते हैं। हमारे को ऐसा तो मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ कि बेट में इस घटना के बाद से नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के मन में क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को कहा था कि ये कार्रवाई अच्छी हुई, ये जरूरी थी और हमने किया। मोदी जी तो बड़ा प्रधान है। हाँ, बड़ा प्रधान है, तो बड़ा प्रधान को लेकर बेट के लोग क्या सोच रहे हैं? आप तो खुद बेट के। हम आज भी उसका सम्मान करते हैं, उसका कोई बात नहीं। लेकिन जो सत्य हकीकत है, हम मोदी जी को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर बेट में शांति है, पूरा आइलैंड पैक हो जाता है, आदमी को आने जाने का तकलीफ। बेट द्वारका, जी हाँ, यही द्वारका में वो जगह या वो टापू कह लीजिए जिस पर जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई उसको लेकर बहुत चर्चा है, बहुत विषय है, विषय बड़ा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से बेट द्वारका में अवैध निर्माण हुआ, किस तरीके से बहुत सारे ऐसे मज़ार थे वो भी टूटे और जिसकी वजह से एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये इलाका संवेदनशील है। और देखिए, बेट द्वारका वो इलाका है जहां मुख्य द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ पर एक पवित्र धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। लेकिन यहाँ की जो सबसे अलग बात है, जो इसको अलग करती है, वो है कि यहाँ की मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज़्यादा है। 70% के करीब यहाँ मुस्लिम आबादी है। और ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर अवैध निर्माण के बाद ये कार्रवाई की गई थी। प्रशासन की तरफ से इनको ढहा दिया गया था, यानी कि यहाँ पर कभी पक्के मकान बनाए गए थे, पक्का कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन उन सबको इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। और ये एक इलाका नहीं है, बल्कि बेट द्वारका में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ये कार्रवाई की गई। खासकर मज़ार भी बनाए गए थे जो इस कार्रवाई में शामिल थे। इस कार्रवाई में उनके ऊपर भी एक्शन हुआ, जिसकी वजह से पूरे द्वारका में एक अलग तरीके की बहस चल रही है। मुस्लिम इलाकों में बहस चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, गृह मंत्रालय की बैठक में भी इसको बहुत ही बारीकी से समझा गया। इस पूरे इलाके में ये जो निर्माण चल रहा था, यहाँ जिस तरीके से लोग बसते जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि गुजरात के चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, खासकर द्वारका की जो सीट है उस पर क्या ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा।